माना अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, तो हम भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। माना वो नंबर 1 इकोनॉमी है, तो हम भी दुनिया की चौथी और सबसे तेज से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। ये माना कि अमेरिका भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं, ट्रंप और मोदी खुद को अच्छा दोस्त बोलते रहे हैं, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। दोस्ती और रिश्तों की ये कीमत तो नहीं होती साहब। ट्रंप साहब को समझाना बहुत जरूरी है कि किसी को सिर पर चढ़कर नाचने दे, ये कभी नहीं हो सकता। अमेरिका को अपने मुनाफे की पड़ी है, तो भारत को भी अपने 145 करोड़ लोगों का ख्याल रखना है। बुद्ध का देश है, लेकिन ये बखूबी जानता है कि कौन लोग स्वार्थी हैं, और स्वार्थ को पहचानना भली भांति आता है भारत को। भारत निभाना जानता है तो जवाब देना भी जानता है। दोस्ती और बिजनेस अपनी जगह है, तो फिर उसूल भी अपनी जगह पर है। वसीम बरेवली साहब का एक शेर है, उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। विदेश नीति की भाषा गोल जलेबी सी होती है, लेकिन मैं बहुत सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करने वाली हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ संदेश दे दिया है कि भारत अपने लोगों का हित सबसे पहले देखेगा, और कोई भी दोस्ती भारत के हित से बढ़कर नहीं हो सकती। आपको पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ कर दिया है। पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर दूसरी बार इसे बढ़ाकर 25% और, यानी कि कुल 50%। ऊपरी तौर पर ट्रंप ये जता रहे हैं कि उन्होंने रूस से तेल खरीदने पर यह गुस्सा हमारे ऊपर उतारा है, लेकिन भीतरी झुंझलाहट इस बात की है कि भारत अमेरिका को अपने कृषि और डेयरी सेक्टर में क्यों नहीं घुसने दे रहा। ट्रंप के टैरिफ दादागिरी का एक एक धागा हम खोलने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का नाम लिए बगैर आज कैसे ट्रंप को दो टूक संदेश दिया कि दादागिरी नहीं चलेगी। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुन लिया। दो टूक स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अपना मैसेज पहुंचा दिया है। रूस का तेल तो अमेरिका के तिलमिलाने का सिर्फ बहाना है। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि भारत में अमेरिका का दूध, दही, मक्खन भी बिके, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ साफ मना कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति इंडिया फर्स्ट की है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत कृषि पर सब्सिडी कम करे, ताकि अमेरिकी सेब, बादाम, गेहूं, सोयाबीन भारतीय बाजार में तेजी से आए। भारत का रुख साफ है कि देसी खेती को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और किसानों की कमाई नहीं घटने देगा भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि भारत जीएम सीड और एथेनॉल के लिए भी अपने बाजार खोल दे, लेकिन भारत को यह मंजूर नहीं है। एथेनॉल भी बाहर से आने लगेगा तो फिर गन्ना के किसानों का क्या होगा। अमेरिका चाहता था कि उसके डेयरी प्रोडक्ट, पनीर, मिल्क पाउडर, वे प्रोटीन भारत के बाजार में ज्यादा बिके, लेकिन भारत की प्राथमिकता देसी डेयरी उद्योग है, जिससे धीरे धीरे 8 करोड़ लोग जुटे हुए हैं। एक बात और, अमेरिका ये गारंटी भी नहीं देना चाहता कि उसके डेयरी प्रोडक्ट गोमांस मुक्त होंगे। भारत में धार्मिक कारणों से यह संभव नहीं है कि ऐसे डेयरी प्रोडक्ट को अनुमति दी जाए जिनमें गोमांस से निकले एंजाइम का इस्तेमाल हुआ हो। देश की 65 करोड़ आबादी सीधे खेती किसानी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि देश का हित सबसे पहले है, और बीते 24 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी का ट्रंप और अमेरिका को यह दूसरा साफ संदेश है। अब पहला संदेश भी सुने, जो बताता है कि टैरिफ से निपटने के लिए भारत की क्या है रणनीति। हमें मिलकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सक्सेस स्टोरी लिखनी है। जब ब्रांड्स की बात हो
तो दुनिया की नजर इंडियन ब्रांड्स पर जाए। नरेंद्र मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा और टैरिफ टेरर से निपटने का भी उपाय हम मेड इन इंडिया को इतना मजबूत करेंगे कि अमेरिका का दुनिया में कोई भी टैरिफ हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं और ट्रंप की तेल वाली तिलमिलाहट को भी शांत कर देते हैं। तिल का ताड़ तो आपने सुना होगा, लेकिन ट्रंप ने तेल का ताड़ बना दिया है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा, इसीलिए उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है। लेकिन भारत भी इस टैरिफ टोटके को फेल करता जा रहा है। भारत बता चुका है कि उसने रूस से कच्चे तेल का आयात इसलिए शुरू किया क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पारंपरिक सप्लाई यूरोप की तरफ मोड़ दी गई थी। भारत यह बता चुका है कि उस समय अमेरिका ने ही वैश्विक ऊर्जा बाजारों की स्थिरता मजबूत करने के लिए भारत के रूस से तेल आयात करने को प्रोत्साहित किया था। भारत ये बता चुका है कि उसकी आलोचना करने वाले देश खुद भी रूस के साथ किस तरह से व्यापार कर रहे हैं। रूस के साथ अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार इस वक्त 30,737 करोड़ रुपए का है। अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से भी यूरेनियम खरीदता है। वहीं दूसरी ओर भारत और रूस में व्यापार 5,80,000 करोड़ रुपए का है। विदेश मंत्रालय ये पूरा चिट्ठा अमेरिका को दिखा चुका है। मतलब आप रूस से व्यापार करो तो कुछ नहीं, लेकिन भारत अगर करे तो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। आप कभी ईरान पर तो कभी रूस पर बैन लगा दें तो हम भी उनसे रिश्ता ना रखें। इस तरह से तो रणनीति या कूटनीति नहीं बढ़ती है भारत की। अमेरिका के पूर्व राजदूत एरिक गार्सिटी ने खुद तस्दीक किया है कि अमेरिका ही चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदे। Actually, they bought Russian oil because we wanted somebody to buy Russian oil at a price cap. That was not a violation or anything. It was actually the design of the policy because as a commodity, we didn't want oil prices going up, and they fulfilled that. अमेरिका में एरिक गार्सिटी जैसे कई जिम्मेदार लोग हैं जो इस तरह की बातों को आगे लेकर आ रहे हैं। वहीं अमेरिका फिर भी 50% टैरिफ पर अड़ा रहता है। तो अब आपको बताते हैं कि इससे भारत पर किस तरह का असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 25% टैरिफ से भारत की जीडीपी पर 0.2% का असर पड़ता है, जो 50% टैरिफ के बाद अब 0.6% हो सकता है। लेकिन यह असर भी जल्दी मिट सकता है क्योंकि सिर्फ 2% निर्यात अमेरिका को करता है। बड़ा सवाल यह है कि अब अमेरिका का क्या होगा। भारत और अमेरिका के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार सालाना करीब 9.9 लाख करोड़ रुपए का होता है। अमेरिका से आयात होने वाली चीजों में कच्चा तेल, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान प्रमुख हैं। वहीं भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में कपड़े, इंजीनियरिंग सामान, जेम ज्वेलरी, दवाएं शामिल हैं। अमेरिका के उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा तो अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है। वहीं भारत की अपनी बड़ी खपत है, ऐसे में उपभोक्ताओं पर असर ना के बराबर रहेगा। जो अमेरिकी कंपनियां भारत से कच्चा माल मंगवाती हैं, उनकी लागत बढ़ जाएगी, जबकि भारत के लिए ये अवसर के तौर पर नए बाजार में कदम बढ़ाने जैसा होगा। ट्रेड डील्स में अमेरिका को ज्यादा कठिन चुनौतियां आएंगी क्योंकि टैरिफ बढ़ाने की पहल उसने ही की है। वहीं दूसरी ओर भारत दुनिया के दूसरे देशों को आकर्षित करके अमेरिका के भ्रम को तोड़ सकता है। जैसे भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड डील की, वैसे ही और देशों के साथ करके अपनी भरपाई कर सकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहला तो यह है कि उन्होंने कितनी बातें कही हैं, उसके बाद उनकी कितनी बातें टिक पाई हैं, वो अपने आप में इस बात का इशारा है कि ये नहीं टिक पाएगी। दूसरा, जब वो ये घोषणा बैठकर कर रहे थे भारत में 25% पेनल्टी लगाने की रशिया की इंपोर्ट की, उनके खुद के ऑफिसर्स, उनके खुद के मंत्री रशिया के पुतिन के साथ बैठ कर डिस्कशन कर रहे थे। तो एक तरफ तो वो अपने रशिया से डिस्कशन करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ भारत के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आप भारत ऑयल नहीं खरीदे। ये संभव नहीं हो सकता।
ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में फ्लॉप साबित हुए थे, इसीलिए लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं लौटे। अमेरिका फर्स्ट के नारे अब सत्ता में इस नारे के सहारे लौटे तो टैरिफ के नाम पर अब दुनिया भर से वो भिड़ रहे हैं। रूस और चीन से उनकी तकरार पुरानी है। अब यही रवैया टैरिफ के नाम पर उनका भारत के साथ है। चीन उनके आगे कुछ सरेंडर हुआ, लेकिन भारत डट कर खड़ा है। खुद अमेरिकी एक्सपर्ट ट्रंप को ये चेतावनी दे रहे हैं कि उनकी हरकतों से अगर भारत, रूस और चीन साथ साथ आ गए तो फिर अमेरिका को ये दांव उल्टा पड़ सकता है। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने कहा है कि ट्रंप की टैरिफ नीति से भारत का अमेरिका से भरोसा उठ सकता है और इसमें नुकसान है। अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने भी ट्रंप को यह कहा है कि चीन को खुली छूट देकर भारत जैसे मजबूत सहयोगी से वो रिश्ते नहीं बिगाड़े, लेकिन ट्रंप है जिनके ऊपर असर नहीं पड़ रहा। रूस भारत का सबसे पुराना और मुश्किल दौर का दोस्त है। चीन और भारत के रिश्तों में भी बर्फ पिघली है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बाद विदेश मंत्री जयशंकर भी रूस जाने वाले हैं। वहीं पीएम मोदी भी 6 साल के बाद चीन जाने वाले हैं और रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी इसी साल भारत आ रहे हैं। जानकारों को आश्चर्य नहीं है कि ट्रंप के टैरिफ टेरर के चक्कर में कहीं नया वर्ल्ड ऑर्डर बन जाए और फिर अमेरिका बाद में पछताए। इसका नमूना ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ही दे चुके हैं, जिन्होंने ट्रंप के टैरिफ की धज्जियां उड़ाते हुए कह दिया कि बात ही करनी है तो भारत चीन से करेंगे, अमेरिका से क्यों। Ustedes no vou ligar para conversar lá, não, porque não quer falar. Vou ter a gentileza de ligar. Vou ligar para o primeiro-ministro Modi, vou ligar. दुनिया में इसे लेकर कोई भ्रम नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की दादागिरी का दौर जिंदा करना चाहते हैं। इसके 2 नमूने दुनिया व्हाइट हाउस में देख चुकी है, लेकिन 2 देशों के राष्ट्रपतियों ने ट्रंप की दादागिरी पर डट कर जवाब दिया था। देखिए। Not playing cards. Right now, you don't. We're You're playing serious, cards. Mr. President. You're- Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot of answer? talking. Our military. Yes. What about West if speaking? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, you give an airplane to the United States Air Force. Okay, the United States, not to me, to the United States Air Force. I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I take it. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. हमारे यहाँ आम बोलचाल में लोग कह देते हैं कि अपने घर में चलते नहीं और चले हैं दूसरों पर धौंस जमाने के लिए। टैरिफ के नाम पर ट्रंप दुनिया से उलझ रहे हैं, जबकि होश नहीं है कि ये टैरिफ वाली सनक अमेरिका में उनकी जमीन खिसका रही है। मॉर्निंग कंसल्ट का जुलाई का सर्वे है, जिसमें 80% अमेरिकियों को डर है कि टैरिफ से रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी। और आपको बता दें कि इन 80% लोगों में 70% रिपब्लिकन हैं। एनबीसी न्यूज पोल ने जून में सर्वे किया था, जिसमें 60% लोग ट्रंप के व्यापार और टैरिफ मुद्दे से असहमत थे। सिर्फ 40% लोग ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से सहमत दिखाई दे रहे थे। अप्रैल में रॉयटर्स एप्सोसिस ने सर्वे किया, जिसमें 73% अमेरिकन को डर था कि ट्रंप टैरिफ के बाद 6 महीनों में रोजमर्रा की चीजें वहां पर महंगी हो जाएंगी। और इसी सर्वे में 57% लोगों ने कहा था कि वो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ है। अप्रैल में ही गैलप ने भी सर्वे किया था, जिसमें 89% अमेरिकी लोगों ने माना कि ट्रंप टैरिफ से सभी चीजें महंगी हो जाएंगी। इसी में 70% अमेरिकियों ने माना था कि ट्रंप के टैरिफ से देर सबेर अमेरिका को ही नुकसान होगा, यानी कि ये टैरिफ बाजी खुद अमेरिका को उल्टी पड़ेगी। ये हम नहीं, खुद अमेरिकन कह रहे हैं और उन्हीं के ये तमाम सर्वे बता रहे हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट की माने तो अगर इस हफ्ते ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में रूस और अमेरिका के बीच डील हो जाती है और ट्रंप के तेवर बदल जाते हैं, तो ये भारत के लिए रिकवरी हो सकती है। ये मुलाकात यूएई में हो सकती है। पुतिन ने आज ही कहा है कि ट्रंप से मुलाकात के पहले इस बातचीत की शर्तें तय करनी होंगी। संभव है रूस से डील होने पर ट्रंप भारत के खिलाफ टैरिफ को लेकर खुद ठंडे पड़ जाएं। फिर भी यहां ट्रंप का भ्रम दूर कर दें कि उनके टांग अड़ाने से भारत को दिक्कत होगी। भारत ये भ्रम कई बार उनका तोड़ चुका है। आपको याद दिलाते हैं और इतिहास के कुछ पन्नों को खोलते हैं। 1961 के गोवा मुक्ति संग्राम में अमेरिका पुर्तगाल से आजादी के विरोध में था, लेकिन भारत ऑपरेशन विजय से गोवा दमन द्वीप को आजाद करा लिया।
1971 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए 7वां बेड़ा भेजा था। भारत ने रूस से मदद ली, पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया। 1992 में रूस से क्रायोजेनिक इंजन डील के खिलाफ भारत पर बैन लगाया। भारत ने खुद का क्रायोजेनिक ऊपरी चरण का इंजन कम वक्त में बना लिया। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए। भारत पर बैन बेअसर रहे। 2008 में अमेरिका से परमाणु समझौता हुआ। 1999 करगिल युद्ध के वक्त अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरें और जीपीएस डेटा भारत से साझा करने में देरी की थी। भारत ने अपनी सेना और सर्विलांस के बूते पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चे माल के निर्यात पर बैन लगा दिया। भारत ने खुद वैक्सीन बना ली। सबसे तेज वैक्सीनेशन किया। दुनिया को हमने टीके बांटे। मतलब ये कि वो दिन चले गए जब अमेरिका धौंस दिखाता था, ऐंठ दिखाता था, दादागिरी करता था कि उससे मिलकर रहे बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता। लेकिन अब बात उसके आगे बढ़ चुकी है और ट्रंप जो काम कर रहे हैं, खुद आगे आने वाले वक्त में उनको इस बात का पछतावा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।